स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 2 दिन का करंट जीएस 30 जुलाई और 31 जुलाई, जो 10 से 15 मिनट का वीडियोज़ रहेगा और आप इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे और इनके नोट्स भी बना लेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं वेंडिकोट। क्या लिखा? वेंडिकोट। अब वेंडिकोट है क्या? वेंडिकोट एक रोबोट है। ये किस राज्य सरकार ने जारी किया है? वहाँ के सीवर लाइन के मैन होल की सफाई के लिए जारी किया है। ये वही राज्य है जिसके सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं और यहाँ के नेशनल पार्क में मुख्य रूप से एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। तो एक सींग वाले गैंडे के लिए नंबर 1 राज्य है। उस राज्य का नाम आप तुरंत ही बता देंगे और उस राज्य के गवर्नर हैं जगदीश मुखी और हिमा दास भी वहीं की खिलाड़ी हैं। इतना हिंट करने पर भी अगर आपको राज्य का नाम नहीं आया तो ये राज्य आप समझ रहे होंगे कौन सा राज्य है। यहाँ का नेशनल पार्क काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध हैं, आप लोगों को मालूम होगा। तो ये राज्य कौन सा है? असम राज्य। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के कौन है? सीएम। और जगदीश मुखी यहाँ के कौन है? गवर्नर हैं। हिमा दास। और प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम भी प्रारंभ किया था इसी राज्य ने। यह राज्य असम। काजीरंगा नेशनल पार्क यहाँ का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। तो ये असम राज्य क्लियर हो जाएगा। वेंडिकोट नामक रोबोट लॉन्च किया है इन्होंने, वेंडिकोट। अब आप ये बताएंगे कि वह देश कौन सा है जिसने रोबोट को नागरिकता प्रदान की है और उस रोबोट का नाम भी आपको बताना है। रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा बना है और उस रोबोट का नाम भी आप बताइए, क्या नाम था? जरकॉन मिसाइल परीक्षण ये अभी हाल में ही रूस ने किया है। रूस के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। विश्व में पहला अंतरिक्ष में क्या भेजने वाला? पहला रॉकेट, या हम लोग कह सकते हैं 1957 में स्पुतनिक नामक उपग्रह, स्पुतनिक 1957 में रूस ने ही छोड़ा था। तो जरकॉन नामक मिसाइल आप याद कर लेंगे। एक किसने छोड़ी है? रसिया ने, रूस ने। और उरल पहाड़ पाया जाता है रूस में। और एल्ब्रुस पर्वत श्रृंखला भी रसिया में ही है, रूस में है। इतनी बात क्लियर है। अगला इम्पोर्टेंट बात है गुस्तावे ट्रवे अवार्ड भारत की पहली सौर संचालित नौका ने जीता है, जिसका नाम है आदित्य। भारत की सौर संचालित नौका ने जीता है गुस्तावे ट्रवे अवार्ड। भारत की सौर संचालित नौका ने जीता है, जिसका नाम है आदित्य। दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। यूएई में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? यूएई। याद रखेंगे, यूएई दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। एक इम्पोर्टेंट है पॉइंट। और एक जरकॉन मिसाइल, ठीक। बेंजामिन कापा जो प्रेसिडेंट है, जिनका अभी हाल में ही निधन हुआ है, ये किस देश के हैं? तंजानिया। किस देश के हैं ये? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। किस देश के बेटा? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। याद रखेंगे बेंजामिन कापा जिनका निधन हुआ है, एक किस देश के? तंजानिया। और तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। अगला है मैकेडेमाइजेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है बेटा?
ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो जम्मू कश्मीर में लगभग 11,000 किलोमीटर की जो सड़कें हैं जो ख़राब हालत में, उनकी सुधार के लिए चलाया गया एक अभियान है। तो कहाँ चलाया जाएगा? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में अभी सीएम पद नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे कि यहाँ पर भी सीएम का पद रखा जाएगा। भारत के ऐसे 3 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं जिनमें सीएम का पद है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल है जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, और इसी से अलग होकर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है जिसके उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर। यहाँ पर भी उपराज्यपाल पद है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। तो गिरीश चंद्र मुर्मू और आर.के. माथुर लद्दाख में। आप एक बात और याद रखेंगे कि हिमिस नेशनल पार्क जो था, हिमिस नेशनल पार्क जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, वो जम्मू कश्मीर के स्थान पर कहाँ पहुँच गया? लद्दाख में। कहाँ पहुँच गया? लद्दाख में। तो यहाँ कौन कौन से बचेंगे? एक किश्तवाड़ नेशनल पार्क बचेगा, एक सलीम अली नेशनल पार्क बचेगा, इतना याद रखना। और अगली इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपसे पूछा जाएगा पुदुचेरी, आप याद रखेंगे कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश ऐसा है पुदुचेरी जो भारत के 3 राज्यों में है और 4 स्थानों पर है। भारत के 3 राज्यों में और 4 स्थानों पर है। केरल में महई नाम से, आंध्र प्रदेश में यनाम नाम से, और तमिलनाडु में कराईकाल और पुदुचेरी नाम से। तो पुदुचेरी में भी सीएम पद है, उनका नाम क्या है? बी नारायण स्वामी, और पुदुचेरी की गवर्नर उपराज्यपाल हैं किरण बेदी। तो ये बात क्लियर है। ये कहाँ पर डाली जाएंगी सड़कें? तो जम्मू कश्मीर में। एडीबी ने $3 मिलियन भारत के लिए देने का ऐलान किया है। भारत के लिए मिलेंगे कोविड-19 से निपटने के लिए। तो एडीबी की सभी लोग जानते, स्थापना 1966। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था भी है। और अभी हाल में ही पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि हल्दी अनुसंधान संस्था तमिलनाडु में स्थापित की गई थी। हल्दी अनुसंधान संस्था तमिलनाडु में, शहद अनुसंधान संस्था आनंद गुजरात में स्थापित की गई है। और इसके अध्यक्ष हैं मसात्सुगु असाकावा। इसके कौन हैं? अध्यक्ष हैं एडीबी के अध्यक्ष मसात्सुगु असाकावा। काजी अनिक इस्लाम। अब काजी अनिक इस्लाम को याद रखेंगे, ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं जिन पर अभी हाल में ही 2 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। तो कहाँ के क्रिकेटर हैं? बांग्लादेश के प्लेयर हैं, क्रिकेटर हैं। ढाका टका आवामी लीग, शेख हसीना को एपीजे अब्दुल कलाम प्राइज भी मिला है। एपीजे अब्दुल कलाम प्राइज भी बांग्लादेश की, शेख हसीना को एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड मिला है शेख हसीना को, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और अभी हाल में ही इन्होंने जो बलि देने वाले पशु होते हैं उनके लिए डिजिटल हॉट भी प्रारंभ इसी ने किया है। और फ्री इंटरनेट को प्रतिबंधित भी बांग्लादेश ने ही किया है। बांग्लादेश का बॉर्डर भारत से सबसे लंबा है, सबसे लंबी समय सीमा रेखा जो बांग्लादेश से मिलती है भारत की, इतनी बात भी आप याद रखेंगे। अगला, IMF ने सबसे बड़ा ऋण 4.3 बिलियन याद रखेंगे। 4.3 बिलियन ही किस देश के लिए दिया है? दक्षिण अफ्रीका। राष्ट्रपति वर्तमान में सिरिल रामाफोसा, राजधानी प्रिटोरियो ब्लू फाउंटेन और केप टाउन। तो केप टाउन लेजिस्लेटिव है, ब्लू फाउंटेन एग्जीक्यूटिव है, ब्लू फाउंटेन ज्यूडिशरी और प्रिटोरियो एग्जीक्यूटिव्स हैं। इस तरह से ये 3 राजधानी दक्षिण अफ्रीका की हैं, याद रखेंगे। और IMF के बारे में अगर कहेंगे तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड
IMF इसकी स्थापना 1945 वाशिंगटन DC में इसका हेड क्वार्टर है। क्रिस्टीना जॉर्जीवा इसकी प्रमुख हैं और गीता गोपीनाथ इसकी प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। इतनी बात आप IMF में याद रखेंगे। द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड, ये पुस्तक अभी हाल में ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लिखी है। एस जयशंकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। किसके द्वारा? एस जयशंकर। पहली विद्युतीकृत डबल स्टैक कंटेनर सुरंग ये हरियाणा में बनाई जाएगी। कहाँ पर है? हरियाणा। अगला है हाई रेजोल्यूशंस मैपिंग सैटेलाइट, ये लॉन्च किया है चाइना ने। ये लॉन्च किया है चाइना ने मार्च 4 रॉकेट से लॉन्च किया है। ये चाइना ने किया है। और 93 मिशन मार्स मिशन भी चाइना ने लॉन्च किया था। और चाइना और इंडिया के मध्य हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास होता है। इंडिया और चाइना के मध्य हैंड इन हैंड मैकमोहन रेखा भी इंडिया और चाइना के बीच में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। अब पिछले वीडियोज में कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे। APJ अब्दुल कलाम अवार्ड शेख हसीना को, स्वामी विवेकानंद कर्मवीर पुरस्कार जादव पावेको, जिनको हम फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये दिया गया जादव पावेको। जाधव पावेको दिया गया ये वाला प्राइज। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर्बानंद सोनेवाल को दिया गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्राइज। हीरो टू एनिमल्स अवार्ड ये किसे दिया गया? तो आप तुरंत ही कह देंगे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड नवीन पटनायक, कई बार समझा चुके इस बात को। और विश्व खाद्य पुरस्कार रतन लाल को और पहला PC महालनोबिस पुरस्कार। आप सभी लोग जानते हैं PC महालनोबिस का जन्मदिवस 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जबकि पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो पहला PC महालनोबिस प्राइज किसे दिया गया? सी रंगराजन। तो ये सब बातें मैंने आपको समझाई। अगर आपको ये सब पसंद आया हो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और जो भी कमेंट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आप जवाब भेजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।